नमस्कार दोस्तों, आपका ब्रेकिंग हिंद टीवी पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन भारत खुद अपने लड़ाकू विमान, मिसाइलें और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अपने ही देश में बनाने लगेगा, और वो भी नागपुर जैसे शहर से? जी हां, जिस नागपुर को अब तक सिर्फ संतरे और गर्मी के लिए जाना जाता था, अब वही शहर भारत का नया डिफेंस और एरोस्पेस हब बनने जा रहा है, जहां भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने 12,700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। सोलर इंडस्ट्रीज नाम की यह कंपनी भारत सरकार की डिफेंस आत्मनिर्भरता योजना के तहत अब नागपुर में दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन और गोला बारूद बनाने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जहां 6,800 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। लेकिन इस खबर के पीछे कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। क्या यह प्रोजेक्ट वाकई भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी को बदल देगा, या फिर यह भी एक चुनावी प्रोपेगेंडा है? क्या 6,800 नौकरियां सिर्फ आंकड़ों का खेल है, या भारत के ईटी और इंजीनियरिंग कॉलेजों के युवाओं को वाकई अब सीधे डिफेंस इंडस्ट्री में ब्रेक मिलने वाला है? सोलर ग्रुप वही कंपनी है जिसने डीआरडीओ के साथ मिलकर पिनाका रॉकेट सिस्टम तैयार किया था, और भारत के कई टॉप सीक्रेट डिफेंस मिशनों में यह शामिल रही है। लेकिन इस बार यह अकेली नहीं है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने जिस तरीके से 800+ एकड़ जमीन अलॉट की है, उससे साफ है कि केंद्र सरकार इस हब को सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, बल्कि एक डिफेंस एक्सपोर्ट गेटवे में तब्दील करना चाहती है। सोलर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने खुद कहा है कि आने वाले समय में कंपनी यहां पर ऐसे हथियार और सिस्टम बनाएगी जिन्हें दुनिया की बड़ी आर्मी फोर्सेस खरीदना चाहेंगी। यानी भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बेचने वाला देश भी बन रहा है। मगर सवाल यह है कि सरकार और इंडस्ट्री के इस साझे खेल में क्या लोकल लोगों को वाकई अवसर मिलेगा, या सब कुछ सिर्फ बड़ी कंपनियों और बड़े नामों के लिए आरक्षित रहेगा? इस प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस ऑब्जर्वर्स की नजरें भी भारत पर टिक गई हैं, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ डिफेंस नहीं, कूटनीति और विदेश नीति के लिए भी एक बड़ा सिग्नल है कि भारत अब न सिर्फ अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार है, बल्कि डिफेंस इकोनॉमी में भी दुनिया के टॉप देशों को टक्कर देगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर भारत सरकार की तरफ से कुछ प्रेस रिलीज, मीडिया कवरेज और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिन्हें जी न्यूज, भारत शक्ति, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स जैसी मीडिया एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है, और इन्हीं के स्क्रीनशॉट्स को इस वीडियो में दिखाया जाएगा, ताकि आप खुद तय कर सकें कि कितना सच है और कितना सिर्फ प्रोपेगेंडा। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ रक्षा सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। इससे भारत के स्किल डेवलपमेंट मिशन, इंजीनियरिंग शिक्षा और मेक इन इंडिया पहल को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर यह सफल होता है तो भारत कुछ ही सालों में दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस निर्यातकों की लिस्ट में जगह बना सकता है, जो अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और फ्रांस के पास है। लेकिन क्या वाकई भारत इस दिशा में बढ़ रहा है, या फिर ये सब सिर्फ कागजी आंकड़े हैं? वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो ये साबित करेंगी कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी चाल है। और अगर भारत इसमें सफल रहा तो आने वाले कुछ सालों में अमेरिका, यूरोप और एशिया की कई देश भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन में लग सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम दिखाएंगे वो सारे सबूत, जमीन अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट, सीईओ के बयान और सरकार की प्लानिंग, जिससे आप खुद तय कर पाएंगे कि क्या नागपुर से उठेगा भारत का अगला डिफेंस सुपर पावर का सपना, या यह भी एक अधूरी योजना बनकर रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत ऐसे प्रोजेक्ट्स के जरिए वर्ल्ड डिफेंस मार्केट का लीडर बने, तो इस वीडियो को शेयर करना आपका पहला कदम है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगली डील हो तो आपको सबसे पहले सच्चाई पता चले, खबर नहीं। एक्सपोज मिलेगा